हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं व्यू जेएस और व्यू जेएस 3 कंपोजिशन एपीआई। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ वाइट जेएस को का हम यूज करने वाले हैं। तो आप साइट पर अगर जाएंगे गूगल में, मैंने जैसे यहाँ पर टाइप किया था तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नोड चेक कर लेते हैं। नोड जेएस मेरे पास 20 है और एनपीएम मेरे पास है 10 पॉइंट समथिंग। चलिए, ये दोनों होने चाहिए आपके सिस्टम में, वो आपको चेक करना है, और नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वाइट जेएस का हम यूज करेंगे क्योंकि फास्ट काफ़ी फास्ट है। तो देखिए, इस तरह से मैं लिख देता हूँ क्रिएट npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो वाइट जेएस आपने सुना भी होगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कैसे ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से हम किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। ये सारा हम बेसिक देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम मुझसे पूछा जा रहा है, मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मुझसे पूछा जा रहा है, देखिए ऑप्शन मिले हैं मुझे, तो मुझे व्यू जेएस पर जाना है, क्लिक करना है। फिर ये व्यू जेएस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमसे पूछ रहा है टाइप स्क्रिप्ट में, हम जावा स्क्रिप्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नॉर्मल हम बिगनर हैं तो हमें स्टार्टिंग से देखना है, तो हम क्लिक करेंगे जावा स्क्रिप्ट पर। तो ये कंप्लीट हो गया। मुझे जाना है डायरेक्टरी में, व्यू बिगनर्स में, और यहाँ मुझे करना है npm इंस्टॉल। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास npm का फोल्डर अभी नहीं मिला है मुझे, नोड मॉड्यूल का। तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर कब मिलेगा मुझे? जब मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल, तो मेरी जो डिपेंडेंसी है वो हो जाएंगी इंस्टॉल। उसके बाद मुझे npm रन डेप चलाना होगा और इस तरह से हम काम शुरू कर देंगे इसमें। तो बेसिक देखेंगे, तो बीच बीच में वीडियोस डालता रहूँगा, क्योंकि लारेवेल में अगर आपने काम किया होगा पीएचपी का जो फ्रेमवर्क लारेवेल, तो उसमें आपने देखा होगा व्यू जेएस का ऑप्शन होता है, फ्रंट एंड पर रिएक्ट होता है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सीख लिया जाए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कोड। अब हम चलते हैं विजुअल कोड स्टूडियो, यानी कि विजुअल कोड में चलते हैं, वीएस कोड में। और सॉरी, वीएस कोड यहाँ पर हम आ चुके हैं, फोल्डर मेरा ओपन है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा व्यू डॉट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है। प्लगइन में मैंने डाल दिया व्यू, मैंने नहीं डाला, पहले से लिखा है। पैकेज जो जेसन में देखेंगे तो क्या क्या मिला है हमें, ये देखिए स्क्रिप्ट यहाँ पर है तीनों, दैव विल्ड प्रीव्यू, और नीचे देखेंगे तो व्यू जेसन में मिला है। यहाँ देखिए मेन फाइल है HTML की, जहाँ पर हमारा सब कुछ रेंडर होगा। देखिए आईडी उसको मिली ऐप, और यहाँ पर मेन डॉट जेएस यहाँ पर इसमें यहाँ पर हमारे पास काम करिए। तो मेन डॉट जेएस में अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लिया है, क्रिएट ऐप हमारा यहाँ से व्यू से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने इंपोर्ट ऐप किया है एक फाइल, और उसको हमने माउंट करा दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, जो मैंने अभी HTML की फाइल दिखाई थी उसके अंदर ये सब जो हम लिखेंगे सब उसमें डिस्प्ले होगा जाकर। ठीक है, अब ये में हमारी मेन जो फाइल है वो ऐप व्यू है, जो अभी हमने दिखाई थी वहाँ पर हमारे। ठीक है, मेन डॉट जीएस में जो सबसे मेन है हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ npm रन इंस्टॉल npm रन डेप किया तो कितनी फास्ट हमारा स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है हमारा जो पेज है। तो अनवांटेड चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो पूरा समझेंगे ढंग से इसमें कंपोनेंट्स क्या है और कैसे बनते हैं। तो बेसिक चीज़ें शुरू करेंगे सब, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा प्रॉप्स वगैरह, लेकिन थोड़ा सीरीज में फास्ट करेंगे, मेन चीज़ देखेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं सबको डिलीट कर दूंगा और आपको दिखाता जाऊँगा कि क्या किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर पे, क्या क्या चीज़ यहाँ से रिमूव हो रही है। देखिए सब हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। CSS भी हटा सकता हूँ मैं नीचे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी CSS की। ठीक है, हम एक ऊपर टेम्पलेट और स्क्रिप्ट और एक नीचे टेम्पलेट वाले दो चीज़ रखने वाले, लेकिन मैं रहने देता हूँ CSS को, आप चाहें तो हटा सकते हैं। चलिए, ये सब खाली कर दिया हमने। ठीक है, मेन हमें कंपोनेंट हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू जेएस, जो कंपोनेंट्स का हमें फोल्डर मिला है, यहाँ पर हमें एक फोल्डर मिला है जो हमें यूज हो रहा है एफ कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, इस तरह से देखिए इंपोर्ट हो रहा है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ हम यूज कर रहे थे इसको दिस। ठीक है, उसी से जो मैसेज लिखा है व्यू डॉट वाइट डॉट व्यू, वही वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था पेज में। जैसे ही मैं हटाता हूँ तो कुछ यहाँ पर एरर आ गई शायद, और यहाँ से मैं ये सब मैंने हटा दिया। ठीक है, अब ये CSS भी नीचे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैसेज भी हमारा डिलीट हो जाएगा। मैसेज यहाँ से भी हटाता हूँ, अपना मैसेज लिख देते हैं कुछ। फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ नॉर्मल हाय और व्यू 3। अब देख पा रहे हैं मेन पे। तो ये कंपोनेंट मैं कंपोनेंट में चेंज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कंपोनेंट कहाँ पर यूज हो रहा है, ऐप डॉट व्यू, मतलब जो मेन हमारी फाइल है ऐप के अंदर ये हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ माई
यहाँ बनाया था माई कॉम के नाम से, और उसको हम यूज करके देखेंगे कैसे यूज करना है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लिया मेन चीज़ें, और यहाँ लिख देते हैं माई कॉम्पोनेंट, एक हेडिंग दे देते हैं सिंपल टेम्पलेट के अंदर। तो आप देख पाएंगे ये कहाँ पर हो रहा है, हमारा ऐप जीएस के अंदर जो हमने दिया हुआ हेलो, ठीक है, पहले से। लेकिन अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, अभी हम यूज करने वाले देखेंगे कैसे यूज करेंगे। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है और इसको एक नाम दे दिया माई कॉम्पोनेंट, जो मैं यहाँ पर यूज करूँगा उसको एज अ टैग। और यहाँ हमने उसका पाथ, एक एरर शो कर रहा है, हमने कुछ गलत किया है क्योंकि कंपोनेंट इसको नहीं मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर नहीं बताया इसको कंपोनेंट्स हमारा कहाँ पर है। तो हम लिख देते हैं कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, तो अब इसको मिल जाएगा। ठीक है, अभी ब्राउज़र पर अभी कोई डिस्प्ले नहीं होगा जब तक मैं इसको टैग की तरह एज ए टैग यूज ना करूँ। यहाँ लिख देंगे हम, देखिए अभी मैंने सिंपल वही कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे आप कितनी बार रीयूज कर लीजिए। तो मुझे अब यहाँ पर क्या लिखना था, ये देखिए यहाँ मुझे लिखना था माई कॉम्पोनेंट। तो माई कॉम्पोनेंट मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ डाला, देखिए ऊपर नीचे भी दोनों तरफ आ रहा है। तो इस तरह से ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स यानी कि हम यूज कर सकते हैं। ऊपर देख रहे हैं सेटअप, ठीक है, ये सेटअप हटाऊंगा तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं कंपोजिशन एपीआई। तो उसके लिए हमें सेटअप लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और इसको एक दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बात बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में, सब धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। तो टॉप पर हम लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर सेटअप, और यहाँ पर जो पहले कंपोजिशन एपीआई में आप फंक्शंस वगैरह यूज करते थे, वो अब यहाँ पर डिफरेंटली होंगे यूज, ठीक है, अलग तरीके से, वो भी हम देखेंगे। तो मैं सीएसएस की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे हटा देता हूँ, मैं नीचे कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट जो भी एचटीएमएल का में आपने रेंडर करना है वो सब यहाँ लिखना है। और ऊपर जो भी जावास्क्रिप्ट व्यू का जो कोड आप लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो लिखेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, जो भी इंपोर्ट करेंगे वो अंदर आएंगी। चलिए मैं यहाँ जाता हूँ ऐप, ये हो गया मेरा फॉर्म। अब मैंने क्रिएट कर लिया एक फॉर्म कंपोनेंट, तो मैं अब इसके साथ दिखाता हूँ। मान लीजिए आप आगे चलकर फॉर्म बनाना शुरू करेंगे, तो मुझे कंपोनेंट मैंने बना लिया फॉर्म डॉट व्यू। तो ये किस तरह से मैं इसको यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, देखो यूज करने वाला हूँ कंपोनेंट्स को। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, एक मैंने हेडिंग दे दी है इसमें, और यहाँ तो कुछ नहीं करना मुझे, और ये हटा देता हूँ, सीएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना रखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ इतना लिख देते हैं यूजर फॉर्म, और मैं जाता हूँ ऐप के अंदर। और ऐप के अंदर पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा, जब भी आपको कंपोनेंट यूज करना है तो सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा, उसको बताना होगा कि ये कहाँ से कंपोनेंट आ रहा है। तो मैंने यहाँ बता दिया इसको, बाकी पहले वाले मैं कर लेता हूँ कमेंटेड। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैंने बनाया था इसको, यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर्म। तो मैंने क्या गलती की है, अभी नहीं आएगा, ठीक है, एज अ टैग फॉर्म कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर मैंने ये चेंज नहीं किया था, ठीक है, ये फॉर्म नाम का कंपोनेंट था, मैंने इसको फॉर्म किया। देखिए यूजर फॉर्म, ये जो भी आप फॉर्म बनाएंगे, वो एलिमेंट्स बनाएंगे, वो सब यहाँ पर शो होंगे। देखिए यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ मैं अब आपको एक इनपुट टैग डाल के दिखाता हूँ, हम थोड़ा वैसे चलेंगे, मेन चीज़ें लेके चलेंगे, क्योंकि आगे जाकर आपको फॉर्म ही बनाना है। तो ये टाइप लिया टेक्स्ट, ये मैंने बनाया। तो अब सिंपल देखेंगे आप तो कितनी, ठीक है, कितनी फास्ट हमारा जो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं वाइट जेएस, और आप चाहें तो कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसको क्लोजिंग टैग की तरह नहीं लिखा था, ठीक है, फॉर्म को, फॉर्म टैग को, ठीक है। यहाँ चलते हैं आगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मनोबल हमारा और बढ़ जाता है कि हमें वीडियोस बनाने चाहिए बिगिनर्स के लिए। और मैं लिखता हूँ यहाँ माय कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ माय कंपोनेंट जैसे ही मैंने लिखा, और मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सब कुछ हटा दिया मैंने ऐप में से। अब मैं यहाँ दूसरा कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ माय कंपोनेंट, क्योंकि मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यूज करूँगा माय कंपोनेंट, और माय कंपोनेंट के अंदर यूज करूँगा फॉर्म कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, बेसिक आपका शुरू में ही क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, किस तरह से हम कंपोनेंट्स को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर काम की है। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ सब, ये सीएसएस की ज़रूरत नहीं है अभी, जब सीएसएस यूज करेंगे देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं फॉर्म कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं, ठीक है, माय कंपोनेंट में। और यहाँ एक एरर शो कर रहा है, कोई नहीं, यहाँ पर हम ठीक कर लेते हैं। ओके, अपने गलती क्या है, हम भूल गए कि हमें कंपोनेंट्स के खुद ही अंदर है पहले से, तो हमें यहाँ कंपोनेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिएगा आप, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर ही एक दूसरा कंपोनेंट, जिसमें आप दूसरा कंपोनेंट फॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंपोनेंट्स फोल्डर की जरूरत नहीं है देने की पाथ की। तो देखिए बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कंपोनेंट्स कैसे रिएक्ट में, वो सॉरी व्यू